बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं उस्मान खालिद आपसे मुखातब हूँ। तो आज हम चैप्टर नंबर 7 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2013 और उसमें टॉपिक नंबर 19 है जी। बड़ा ही ज़बरदस्त टॉपिक है जिसका नाम है चार्ट्स एंड ग्राफ, कि आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में जो चार्ट्स हैं या ग्राफ्स हैं वो किस तरह ऐड करने हैं। तो इससे पहले मैं आपको एक लेक्चर में बता चुका हूँ कि चार्ट्स और ग्राफ से क्या मुराद है। चार्ट या ग्राफ से मुराद ये है कि आपका जो न्यूमेरिकल डाटा है और लातादाद रिकॉर्ड्स हैं, तो अगर आपने उनका एनालिसिस करना है, तज्ज़िया करना है, रुझान ट्रेंड्स चेक करने हैं, तो उसके लिए आप चार्ट्स या ग्राफ्स की मदद से उस डाटे का ट्रेंड, रुझान वगैरह आप दे सकते हैं। तो किस तरह अपने चार्ट एंड ग्राफ्स ऐड करने हैं तो वो हम इस लेक्चर में इंशाल्लाह देखते हैं। तो इस लेक्चर को अंत तक देखिएगा। तो अब हम अपनी स्क्रीन की तरफ देखते हैं जी। तो नाज़रीन, स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपको चार्ट को समझने के हवाले से कुछ 3-4 चीज़ें हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। तो सबसे पहले है जी डाटा लेबल्स, कि जो भी डाटा आपका जो है वो चार्ट पे शो होता है उसको एक लेबल दिया जाता है जिससे पता चलता है कि ये डाटा किसके मुतल्लिक़ है, उसे हम कहते हैं डाटा लेबल। तो इसी तरह एक टर्म है लेजेंड्स और एक टर्म है जी चार्ट टाइटल। तो ये तीनों चीज़ें जब तक हमें हमारी इल्म में नहीं होंगी तो हम चार्ट को सही तरीके से रीड या अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। तो ये हम जब चार्ट बनाएंगे तो फिर आपको ये तीनों चीज़ों की जो है अंडरस्टैंडिंग होगी। तो अब मैं आपको जो दूसरी टर्म है चार्ट के हवाले से लेजेंड्स, तो लेजेंड्स पे बात करेंगे कि लेजेंड्स क्या होते हैं और कि इसका चार्ट्स में क्या रोल है और उनसे जो है वो हमें क्या पता चलता है। तो अब हम लेजेंड की तरफ चलते हैं जी। तो नाज़रीन, ये स्क्रीन जो है ये स्क्रीन आपको लेजेंड्स के बारे में बताऊंगा। जिस तरह के अगर हम दाएं तरफ देखें तो लिखा हुआ है ब्रांड ए और ब्रांड बी और स्क्वायर में कुछ कलर्स हैं। यही कलर्स जो हैं आपको देखें, ये जो एक्चुअल चार्ट की शक्ल है उसमें नज़र आ रहे हैं। तो ये आपको चार्ट के बारे में जो बार्स हैं ना, जो ट्रेंड्स हैं उनके बारे में गाइड करते हैं कि ये कलर जो है वो ट्रेंड्स को शो करता है। ठीक है जी, जैसे ब्रांड ए को ये कलर शो कर रहा है और ब्रांड बी को ब्लू कलर जो है ना वो शो कर रहा है। तो इससे हमें रहनुमाई मिल जाती है कि कौन सी चीज़ जो है वो यानी कि वो उसकी बार हाइट ज़्यादा और कौन सी चीज़ कम है। ठीक है जी, तो अब हम चार्ट टाइटल की तरफ चलते हैं। तो जी तो नाज़रीन, ये थर्ड टर्म है टाइटल के हवाले से। जिस तरह के आपको ये ऊपर नज़र आ रहा है, टाइटल हमेशा उन्वान होता है जी, किसी चीज़ के बारे में बता रहा होता है कि आप कौन सी चीज़ देख रहे हैं। तो अगर हम चार्ट में देखें तो दो टाइप ऑफ टाइटल है, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। यानी कि जो इंस्ट्रूमेंट्स सेल्स फर्स्ट क्वार्टर, ये जो है वो टाइटल है आपका एक्स एक्सिस टाइटल है, और ये जो नंबर सोल्ड क्या है ये वाई एक्सिस टाइटल है। यानी कि ये वर्टिकली आपको उन्वान बता रहा है कि क्या, और ये जो इंस्ट्रूमेंट साइज है वो आपको मेन जो टॉपिक है इस चार्ट का बता रहा है। तो ये टाइटल जो हैं वो हमें जो है वो बता रहे होते हैं कि ये कौन सी चीज़ है, यानी कि उन्वान जो है ना वो बता रहे होते हैं। तो ये तीनों चीज़ों का पता होना ज़रूरी था, डाटा लेबल, चार्ट टाइटल, लेजेंड्स। तो अब हम जो है वो जो एक्चुअली प्रैक्टिकली करके देखते हैं तो किस तरह हम चार्ट जो है ना अपनी जो शीट है उसके अंदर क्रिएट कर सकते हैं जी। तो नाज़रीन, ये आपके सामने एक्सेल ओपन है और उसमें मैंने जो टॉपिक है, उन्वान है, उस पर हम बात करेंगे चार्ट इन एक्सेल। अब मैं आपके सामने जो न्यूमेरिकल डाटा है उसको तस्वीरी शक्ल में देखेंगे, जिससे हमें देखने से ही अंदाज़ा हो जाता है कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी छोटी है। ट्रेंड्स यानी कि जिसे हम कहते हैं रुझान, झुकाव, वो इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा। इसके लिए आपने ये मेरे पास स्टूडेंट शीट, रिज़ल्ट शीट के नाम से एक शीट है जिसमें हमने स्टूडेंट नेम वाला कॉलम और obtain मार्क्स वाला कॉलम सेलेक्ट किया है, और उसके बाद हम इंसर्ट टैब में गए हैं और उसमें चार्ट्स का ग्रुप है जी। तो ये मुख्तलिफ़ टाइप्स ऑफ चार्ट्स हैं। आप जी सबसे पहले मैंने रिकमेंडेड चार्ट सेलेक्ट किया है,
जो एक्सेल खुद रिकमेंड कर रहा है। इसके अलावा ये पाई चार्ट है, बार चार्ट है। तो ये मुख्तलिफ़ चार्ट्स हैं, आप अपनी जो है रिक्वायरमेंट के मुताबिक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं आपके सामने ये कॉलम चार्ट इंसर्ट करूँगा आसानी के लिए। बड़ा आसान चार्ट है, ये देखें आपके सामने ये चार्ट मैंने ड्रा कर दी है। तो खुद ही ये चार्ट जो है वो जिस शीट में आप ऐड कर रहे हैं वो आपके सामने चार्ट जो है वो ज़ाहिर हो चुका है, जिसमें अगर हम देखें तो ये आपको एक कॉलम चार्ट नज़र आ रहा है, शो हो रहा है। तो ये जो बार्स हैं इससे अंदाज़ा हो रहा है कि कौन सी वैल्यू बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है। और इसमें ये मुख्तलिफ़ चार्ट स्टाइल्स हैं, आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो है उनको स्टाइल्स को चेंज कर सकते हैं। ये देखें जी, ये आपके सामने मुख्तलिफ़ स्टाइल्स हैं। इसके अलावा आप इनके कलर्स वगैरह भी इधर से जो है वो चेंज कर सकते हैं। और ये फिर लेआउट्स हैं जो मुख्तलिफ, ये चेक करें आपको चार्ट की शक्ल सूरत चेंज होती नज़र आ रही है। तो इस तरह ये मुख्तलिफ लेआउट्स हैं, तो उसके मुताबिक आप इनको जो है ना वो चेंज कर सकते हैं। तो ये इस तरह मुख्तलिफ जो है वो सेटिंग्स हैं चार्ट्स की कर सकते हैं। चार्ट्स की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जिस तरह मैंने बताया ये लाइन चार्ट है, ये पाई चार्ट है। ये आपके सामने मैं पाई चार्ट में कन्वर्ट करके बताऊँगा। ये भी बड़ा इजीली रीडेबल चार्ट है जी। ये आपको एक ओवल की शक्ल में चार्ट मिल जाता है। फिर इसकी जो टाइप्स हैं, तो ये देखें मुख्तलिफ़ किस्म के जो चार्ट्स हैं आपको जो है वो नज़र आ रहे हैं, ठीक है जी। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो ये आप डाटे को भी जो है ना वो कॉलम्स ऐड और एलिमेंट्स जिसे हम कहते हैं उसको डिलीट ऐड कर सकते हैं। और इस तरह ये जो आप चार्ट को किसी दूसरे मुकाम पर भी जो है वो शीट नंबर, ये देखिए शीट लिखी हुई है, आप शीट 2 और दीगर जो शीट्स हैं उनमें इनको जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह ये मुख्तलिफ चार्ट एलिमेंट्स हैं। जैसे चार्ट टाइटल आपको ऊपर नज़र आ रहा है, 10 मार्क्स, वो चेंज कर सकते हैं। चेक करें इधर सिलेक्टेड भी नज़र आ रहा है। अगर आपने रिमूव करना है वो भी ख़त्म हो सकता है। और अगर आपने बॉटम में लेके आना वो भी लेके आ सकते हैं, देखें। तो इसके अलावा जो है वो डाटा लेबल्स हैं। ये जो डाटा आपको नज़र आ रहा है ऊपर लिखा हुआ परसेंटेज में, तो उन्हें हम डाटा लेबल्स कहते हैं। तो आप उनको भी सेट कर सकते हैं विद इन ए डब्बा। ये देख चेक करें, ये विद इन आ गए हैं, ये देखें बाहर डाटा लेबल्स आ गए हैं परसेंटेज में। तो इस तरह आप इसके जो लेबल्स हैं उनको भी चेंज कर सकते हैं। लेजेंड्स है जी, देखें ये बाएं तरफ लेजेंड्स आ गए। जो नाम्स हैं वो लेजेंड्स हैं, यानी कि जो हमें गाइड कर रहे हैं किसी चीज़ के बारे में। तो ये देखें दाएं तरफ आ गए। तो इस तरह आप मुख्तलिफ जो सेटिंग्स हैं वो हम जो है वो कर सकते हैं। तो ये फॉर्मेट का टैब आपके सामने ओपन है। तो आप ये चार्ट मैंने आपको सामने एक सादा सा चार्ट, जो कॉलम चार्ट है, आपको मैंने बना के दिखा दिए। इस तो नाज़रीन, मज़ीद डिटेल से चार्ट के बारे में मालूमात लेने के लिए आप यूट्यूब पर टाइप करें चार्ट इन एक्सेल, ठीक है जी। तो आप मज़ीद तफसील के साथ जो है ना, ये तो मैंने बिगनर्स लेवल का एक लेक्चर दिया आपको। आप मज़ीद तफसील के साथ इस तरह स्क्रॉल करके मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो है ये जो मुख्तलिफ़ वीडियोज़ हैं इसको देखें। और ख़ुसूसी तौर पर ये जो वीडियो है इनकी क्या कहते हैं इसको, एक्सेल ट्यूटोरियल्स के हवाले से ये बंदा अच्छा है। तो इसकी वीडियोज़ आप देखें तो आप मज़ीद तफसील के साथ चार्ट्स को लर्न कर सकेंगे, ठीक है जी। तो